जय माँ लक्ष्मी। आज का विषय है कि जगत जननी भगवती श्री लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनके माता पिता कौन हैं तथा इनके भाई कौन कौन हैं। तो इस विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में अष्टम स्कंद में वर्णन है कि श्री लक्ष्मी जी की उत्पत्ति क्षीर सागर के मंथन करने से हुई है। इस विषय में एक प्रसंग है, जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्रादि समस्त देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई तो वे इंद्रादि देवतागण स्वर्ग से भ्रष्ट होकर मृतलोक में आकर अनेक कष्टों को सहने लगे। उधर स्वर्ग की राजधानी अमरावती में दैत्यों का राज्य हो गया। स्वर्ग से भ्रष्ट देवतागण अपने कष्ट निवृत्ति के लिए एवं स्वर्ग प्राप्ति के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का पुकार किए। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर परमानंद भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हे देवताओं, इस समय तुम लोग दुर्वासा ऋषि के शाप से शक्तिहीन हो चुके हो, इसलिए पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए अमृत पान करना पड़ेगा। अमृत पान करके ही तुम लोग शक्ति को प्राप्त करके अपने शत्रु दैत्यों को परास्त कर सकते हो, तभी अपने स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हो। पुनः भगवान ने कहा, हे देवताओं, वह दुर्लभ अमृत क्षीर सागर में है, इसलिए उस अमृत को प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा। अतः इस समय अपना काम बनाने के लिए अपने शत्रु दैत्यों से संधि कर लो और तुम दोनों देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। यह कहकर भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। इधर देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। इस समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी भगवान को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन से पहला रत्न निकला कालकूट विष, जिसको शंकर भगवान पान कर लिए। दूसरा रत्न निकला ऐरावत हाथी, जो इंद्र का वाहन बना। तीसरा रत्न निकला कामधेनु गौ, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। चौथा रत्न निकला उच्चई श्रवाण नाम का 7 मुख वाला श्वेत वर्ण का घोड़ा, जो मन की गति के समान चलने वाला इंद्र के रथ का वाहक बना। पांचवा रत्न निकला कौस्तुभ मणि, जिसको भगवान श्री हरि ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिए। छठा रत्न निकला कल्प वृक्ष, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। सातवीं रत्न में रंभा, मेनका, उर्वशी आदि अप्सराएं निकल गईं। आठवें रत्न में जगत जननी भगवती श्री लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। नौवें रत्न में वारुणी नाम का मदिरा निकला, जिसको असुर पान कर लिए। 10वीं रत्न में चंद्रमा निकल गए। 11वीं रत्न में सारंग नाम का धनुष निकला, जिसको भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वीकार कर लिया। 12वें रत्न में पांचजन्य नाम का शंख निकला, उसे भी भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। 13वें और 14वें रत्न में धन्वंतरी नाम का वैद्य अपने हाथ में अमृत कलश को लेकर प्रकट हो गए। इस प्रकार समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले। जिस दिन जगत जननी भगवती श्री लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, उस दिन आश्विन मास का शुक्ल पक्ष का शरद पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए हम सभी शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए खीर बनाकर अर्पण करते हैं। उसी दिन अर्थात शरद पूर्णिमा के ही दिन माँ भगवती श्री लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु के गले में माला पहनाकर उनको वर्ण कर ली और उनसे विवाह भी कर ली। अतः क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण ही माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम सिंधु सुता है। इनके माता पिता क्षीर सागर हैं तथा इनके भाई चंद्रमा, धन्वंतरी, शंख इत्यादि हैं। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुरा,
धन्वन्तरिश्चन्द्रमा गाव कामदुघा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगना आश्वासाप्तमुखः सुधा हरिधनो शंखो विषम चाम्बुधेर रत्नानीति चतुर्दशा प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी का विश्राम। जय मां लक्ष्मी।